नबी ने फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। क्या कहा अल्लाह ने आगे? सारे के सारे इंसान खसारे और नुकसान के अंदर हैं। सारी इंसानियत को अल्लाह ताला ने नुकसान में करार दे दिया, चाहे मोमिन हो, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूद हो, नसारा हो, मजूसी हो, कोई भी हो। अलगरज सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा? सब के सब नुकसान में है, खसारे में है। इसके बाद अगर सारे लोग नुकसान में ही चले गए तो फिर नफा में कौन रहेगा, फायदे में कौन आएगा जब सब नुकसान में ही चले जाएंगे? तो इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरत में अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने 4 सिफात जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत के अंदर 4 सिफत जिक्र किया, कहा जिसके अंदर ये 4 सिफात होगी वो शख्स नुकसान में नहीं, वो खसारे में नहीं है। आइए जरा उसे देखने का और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम और आप उस 4 सिफात के अंदर आते हैं? हमारे अंदर उन 4 में से कहीं ऐसा तो नहीं एक ही सिफत मौजूद हो या 2 मौजूद हो? अगर 4 के चारों हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मजीद उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर कहीं कमी नजर आ जाए ना, तो फिर उस कमी को दूर करके अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज बेशक जो लोग ईमान ले आए, यानी जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान ले आए, ये लोग खसारे में नहीं हैं। आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और फिर ईमान लाने के बाद क्या किया? नेक अमल किया। दूसरी सिफत ईमान लाना और दूसरी सिफत क्या है? नेक अमल करना। तीसरी सिफत वतवासौ बिल हक। अल्लाह ताला तीसरी सिफत ये बयान कर रहा है कि जो लोग ईमान ला लिए, नेक अमल करने लगे, अब इनकी तीसरी सिफत ये है कि वतवासौ बिल हक, ये एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं, एक दूसरे को हक की दावत देते हैं, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते हैं। ये 3 सिफात हो गई। और चौथी सिफत क्या कहा? वतवासौ बिस्सब्र। चौथी चीज अल्लाह ने कहा कि ये लोग एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करते हैं। मेरे भाई जरा गौर करें, हम और आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ करके आप ईमान के अंदर दाखिल हो गए। अब आप इस्लाम में आ गए, ईमान आपके अंदर आ गया, कलमा एक मर्तबे पढ़ लिया, आपके लिए इस्लाम का रास्ता खुल गया। अब आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अब इसके बाद क्या करना है? दूसरा काम अमले सालेह करना है। आपको ईमान लाने के बाद अमले सालेह करना है, नेक अमल करना है। नेक अमाल के अंदर सबसे बेहतर, सबसे अफजल अमल क्या है? आपकी नमाज है। सबसे बेहतर, सबसे अफजल अमल क्या है? ये आपकी नमाज है। मेरे भाई हम और आप